निशिकांत दुबे बीजेपी के गोड़ा से सांसद, उनकी बयानबाजी का रंग देश की मिट्टी और सामने खड़े लोगों के चेहरे को देखकर बदलता रहता है। भारत में उनके तेवर कुछ और ही होते हैं। यहाँ वो नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाते हैं, विवादित बयान देते नहीं थकते। लेकिन यही निशिकांत जब सऊदी अरब या कुवैत जैसे मुस्लिम देशों में कदम रखते हैं तो इनका लहजा एकदम पलट जाता है। वहां वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता बोलने लगते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए हमदर्दी के पुल बांधते हैं और शांति एकता की बातें करते हुए अपनी छवि चमकाने में भी जुट जाते हैं। ये दोहरापन इतना साफ है कि लगता है जैसे वो दो अलग अलग स्क्रिप्ट पढ़ते हों। एक भारत के लिए जहां नफरत की सियासत करते हैं और दूसरी मुस्लिम देशों के लिए जब वाहवाही और तारीफों की जरूरत होती है। इनका ऐसा रंग बदलना इनके ऊपर ही सवाल खड़े करता भी रहता है। और जिस तरह से ये बार बार अपने रंग बदलते हैं, बार बार अपने बयानों को बदलते हैं, भारत में कुछ और कुवैत और सऊदी में कुछ और, उनको लेकर इन पर सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को दुनिया को बताने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि भारत के सांसदों को, नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को दुनिया भर में भेजा जाए। और इसी फैसले के साथ निशिकांत भी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। भारत में नफरत फैलाने वाले विदेशों में शांति की बात कर रहे हैं। पहले सऊदी अरब जाने से पहले कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, और अब कुवैत जाकर इन्हें फिलिस्तीनियों की याद आ रही है। यहाँ पर ये मीडिया से बात करते हुए अपने पीठ थपथपा रहे हैं, फिलिस्तीनियों की मदद की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो ये भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। कुवैत में मीडिया से बात करते हुए ये निशिकांत जो पहलगाम के बाद नफरत फैला रहे थे, मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, ये कुवैत में बोलते हैं कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया था। 88 में पहले हम देश थे जिसने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। और आज भी नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना पहुंचा रहे हैं। कोविड में हमने उनको इंजेक्शन दिए, कुवैत को भी दिए तो उनको भी इंजेक्शन दिए। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, और इस साल भी $39 मिलियन जो हैं हमने रखे हुए हैं जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे हम उसको। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो हैं यहाँ बिजनेस कर रहे हो। आप टू नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है। मतलब ये जो है निशिकांत दुबे साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हम टू नेशन थ्योरी को भी मानते हैं कि फिलिस्तीन अलग देश है और इजराइल अलग देश है। कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। निशिकांत ने जो ये बात बोली इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई निशिकांत जो बोल रहे हैं वो सच है? मतलब कुवैत में जाकर इनके हाव भाव सब बदल गए, लेकिन जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखते हैं वही निशिकांत एकदम पलटी मार। यहाँ उनके बयान अक्सर सांप्रदायिक रंग ले लेते हैं, खासकर जब बात मुसलमानों की आती है। निशिकांत जैसे नेता भारत में रहकर क्यों बार बार धर्म को बीच में लाते हैं? क्योंकि इनको इससे सियासी फायदा मिलता है, इससे इनकी सियासत चमकती है। निशिकांत दुबे का दोहरा चरित्र उनकी बयानबाजी में साफ झलकता है। विदेशों में शांति का पैगाम और भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत भड़काने की कोशिश। जब वो सऊदी अरब या कुवैत जैसे मुस्लिम देशों में जाते हैं तो उनकी जुबान से शांति, एकता और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जैसी बातें निकलती हैं। लेकिन जैसे ही वो भारत लौटते हैं उनका रंग बदल जाता है। इसी तरह जब वो सऊदी अरब जा रहे थे तो इनके बयान ऐसे ही बदल रहे थे। आतंकवाद को लेकर कह रहे थे कि उसका कोई धर्म नहीं होता। सऊदी जाने से पहले इनके तेवर, रंग, ढंग, बयान सब बदल गए थे, क्योंकि ये लोग सिर्फ भारत में ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला सकते हैं, यहीं पर ही ये लोग बयान दे सकते हैं। मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की सियासत को गरमाने की कोशिश कर सकते हैं। भारत में ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को हवा देते हैं, लेकिन विदेशों में सब एक हैं, बोलने लगते हैं। और ये सऊदी जाने से पहले बोल रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम की घटना जो है वो अलग घटना है जिसमें धर्म के आधार पर मारा गया, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि आतंकवाद बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। सऊदी अरब में निशिकांत भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को पेश करेंगे, लेकिन क्या ये आप मुस्लिम कंट्री में जाकर बताएंगे कि कैसे इन्होंने पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम समुदाय के
के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश की थी। शायद नहीं बताएंगे क्योंकि ये काम बस ये भारत में करते हैं। मतलब ये घर में नफरत फैलाएंगे, यहाँ पर कुछ और बाहर कुछ और बोलेंगे। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपनी राजनीति करेंगे। लेकिन सऊदी अरब जाने की बात आई, कुवैत जाते हैं तो अचानक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये राग अलापने लगते हैं। और इसी तरह कुवैत में जाकर फिलिस्तीनियों की बात भी करने लगे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से जो बीजेपी के सांसद हैं, इनके रंग ढंग भाव चलन चाल हर कुछ बदलने लगा है, इनके भाषण बदलने लगे हैं, इनके शब्द बदलने लगे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री में है। और जब भारत में वापस आते हैं तो यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जिस तरह से इन्होंने पहलगाम के बाद भी नफरत फैलाई थी। आप लोग क्या लगता है निशिकांत के ये बदलते तेवरों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।